तुम वहाँ एसी के अंदर बैठ के क्या सो रहे क्या? हाँ, लोगों की जिंदगियां खतरे में है यहाँ, और तुम वहाँ क्या? हाँ, 15 दिन का टाइम देने के बाद यहाँ लोगों के घर के अंदर तुम पानी देखो आके, 10 मिनट के वास्ते आके जाओ तुम यहाँ। 1 महीने से लोग जो है यहाँ जिंदगी कैसी गुजार रहे उनका उनको मालूम। आरती नगर मिस्सरवाड़ी की बात कर रहा मैं। गरीबों ने टोकरिया उठा उठा के मर जा जी है, वो मर गए तो पर इनका सही कारोबार होना जरूरी है। ये आईसीयू में रहते, हमने काय में रहना, हमको सीधी रोटी भी नहीं मिलती, बदबू से खाना भी नहीं चलता। आप क्या कर सकते हैं? हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। करेंगे तो आप करेंगे ना, तो फिर हम ऊंची आवाज ऊपर उठाएंगे। हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को ही वोट नहीं देने वाले, किसी को ही वोट नहीं देने वाले और बहिष्कार करने वाले। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए आप, ये वार्ड का लगभग यही हाल है। अगर इसमें कोई घटना घटती है और किसी की जान जाती है तो मैं जो तो ये जितने भी वार्ड ऑफिसर, वार्ड इंजीनियर और जो भी महानगर पालिका प्रशासन, तो इसकी जिम्मेदार वो महानगर पालिका रहेंगी। हेलो, मेरा नाम भाग्यश्री प्रवीण कुरकुटे है। मैं आरती नगर भक्ति नगर वार्ड क्रमांक 34 से बोल रही हूँ। हमारे घर में ड्रेनेज की इतनी प्रॉब्लम है कि किचन में पानी आ रहा है और सब बच्चे बूढ़े सब आजारी पड़ रहे हैं। इसकी समस्या देखने के लिए तुम हमारे साथ फोटो निकालो। अच्छा ताई, आप ये बोलिए, जो यहाँ के नगर सेवक थे, क्या इन्होंने इतने 5 साल के दौरान कभी बोला, देखा है कुछ? हमारे नगर सेवक कभी आते ही नहीं और हमारे तरफ क्या चल रहा है ये देखते ही नहीं। और हमको 5 साल हो गए, कौन नगर सेवक है उनका हमने मुंह भी नहीं देखा। अच्छा ताई, हमने देखा है कि हमारे पास आमदार के इलेक्शन भी होते हैं, खासदार की भी होते हैं। वो तो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े लीडर लोग होते हैं, उनको देख फ़ोन पे काम होता है। तो कभी ऐसा आमदार साहब या खासदार साहब को यहाँ पर उनके प्रतिनिधि बोलो, कार्यकर्ता कोई आए? नहीं आए थे, हमने उनके पास समस्या ही लेके गए, लेकिन वो बोलते आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वो आते देखते और चले जाते। हमको तो कल आश्वासन दिया था कि 6 बजे यहाँ पे गाड़ी आएंगी, लेकिन आज 1 बज रहा, कोई किसकी गाड़ी भी नहीं और कोई आमदार भी नहीं आया और खासदार भी नहीं आया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, आज आपके हालचाल पूछ रही है, इस प्रकार से कोई पार्टी आई क्या? नहीं, आजकल कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और भी लोग, और ये तो हमारा गांव, ये बोलने को औरंगाबाद है, लेकिन ये खेड़े गांव से भी बेहतर हालत हो गई हमारी। यहाँ पे रोड नहीं, डेरीज नहीं, और संडास का, टॉयलेट का पानी सब रास्ते से जा रहा है। लेकिन ताई हमारे घुस रहा है, किचन में घुस रहा है, और हमको घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं है। कहाँ पे बैठने का ये तुम देख लो और एक बार चल तुम्ही मराठीत सांगा, तसं काय नाही। मी हिंदीला विचारतो तुम्हाला। आज आम्हाला एक महिना झाला। मैं आपकी समस्या क्या है बोली? माझं नाम सुमन कैलास ठाकरे, मराठीत बोला ना। सुमन कैलास ठाकरे आहे। आम्हाला 1 महिना झाला, तसं आम्हाला पाण्याचा त्रास आहे। सगळं आमचं बाथरूमचं याचं सगळं पाणी आम्हाला येतं आहे इकडं घरामध्ये। शेपटाच्या आळ्या सुद्धा पडल्या आमच्या घरामध्ये, ते येऊन आले, आम्ही कसं राहायचं आहे? हां, महानगरपालिकावाले म्हणते आम्ही आज येतो, उद्या येतो, ते कसं काय येत नाही, नुसते आम्हाला सांगते येतो येतो म्हणून सनी। हां, अच्छा ताई, हमने देखा है कि आने वाले आमच्या घरामध्ये पाणी घुसून आलं, आम्ही काही नाही, त्यांना चपला घेऊन उभा राहणार आहे, डायरेक्ट चप्पल घेऊन उभा राहणार आहे। आता कोणता बी नगरसेवक घेऊन, कोणता बी कोणी येऊ, चप्पलच। आम्ही खेड्यामध्ये कसं राहतं, लोक तसं राहतं, दिवसा हे पाणी, रात्रीचा लाईट नाही, काही नाही। वागोले दादा आम्हाला लाईट ते दिलेले आता, म्हणून आम्ही राहिलो। ते पण रोज येत आहे, रोज सांगताय त्यांना, पण त्यांचं पण कोणी ऐकत नाही। अच्छा ताई, ये क्या बोलना चाहिए जो आज ये काम कर रहे हैं? आमची मदत करीन तर आम्ही त्यांचे हे करणार आहे ना, त्यांच्या संग राहणार आहे ना, आम्ही त्यांना साथ देऊ। आम्ही त्यांना आम्हाला दिलं तर आम्ही पण त्यांना साथ देऊ। आज उलट्या संडास उरालेली अकडे बाळ आहे, आमच्या वातावरण काय चालू आहे काय नाही म्हणून त्यांना तरी कळायला पाहिजे ना। एक मिनट, चलिए मैं आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ में एक और महिला है। ताई, आपका शुभ नाम बोलिए और आपकी समस्या बोलिए। मेरा नाम है, माझं नाव भारती सुधीर राऊत आहे। आम्ही भक्तिनगरमध्ये राहतो आहे। 3 आठवडे झाले आम्हाला ड्रेनेजचं पाणी सगळ्यांच्या घरात जात आहे। पूर्ण त्या पाण्यातून यावं लागतं आहे आम्हाला। लहान लेकरं आजारी पडलेत सगळे। काय करायचं आहे सांगावं कोणी? कोणीच मदत करायला तयार नाही आमची। जयस्वाल साहेबाला सांगून झालं, सगळ्यांना सांगून झालं आहे। वाघुले साहेबाला सांगून झालं। काल आम्ही सुरेंच्या घरी जाऊन आलो, तिथेही ते भेटले नाही, फक्त फोनवर सांगताय हे करतो ते करतो। काल म्हणे संध्याकाळी ते काम करतो, ड्रेनेजचे ते पाईप येणार होते, काल आलेच नाही पाईप। वार्ड ऑफिसर जाधव काय काय कोणीच म्हणजे हे घ्यायला तयार नाही ना, दखल घ्यायला तयार नाहीये ना। आता हे पाणी इथं भरलं, आता आमच्या घरात पाणी घुसलं, घरात घुसलेलं आहे पाणी, सगळीकडे घरात गेलंय पाणी। तुम वहाँ एसी के अंदर बैठ के क्या सो रहे क्या? हाँ,
लोगों की जिंदगियां खतरे में है यहाँ, और तुम 15 दिन का टाइम देने के बाद यहाँ लोगों के घर के अंदर तुम पानी देखो आके, 10 मिनट के वास्ते आके जाओ तुम यहाँ। 1 महीने से लोग जो है यहाँ जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं उनको मालूम। आरती नगर मिस्सरवाड़ी की बात कर रहा मैं। क्या सुविधा दे? ये पूरी लेडीज को लेके अभी मैं ये पूरा पानी है ना ऐसा बोतलों में भर के तुम्हारे कैबिन में लाके फेंक दूंगा गंदा पानी में। ड्रेनेज बाहर होगा। अरे तुमको तो हम सपोर्ट करने को बैठे ना, कितना सपोर्ट करना, और आदमी भेज के यहाँ काम कराओ। तुम जो है ना आज शाम तक के यहाँ आदमी भेजो कोई भी हाल में। अगर आदमी आज नहीं आता तो कल मैं ये कीचड़ विचड़ लेके तुम्हारे कैबिन में फेंक दूंगा, बस इसके ऊपर बात नाही करते आपण। घरातले लोकांचा फोटो काढून पाठा म्हणा कसे आजारी पडले एका पाण्यामध्ये साहेब काय सांगा तुम्हाला बघा कसं खाया प्यायचं पाणी आजारी पडले लोक पैसे देते का आम्हाला दवाखान्याला आणून सनी सर लहान लहान लेकरं घरामध्ये हे झालं हे देते का लोक पैसे आणून सनी एक तर वातावरण काय फेकते मग आम्हाला कोरोना झाला हे झाला फेकते तिकडे येऊन सनी मारून टाकायचे काम झाले हे सगळे ते बी आपणच लावू हे इकडे साचले सगळं पाणी देखो लोग घरों में ये हाल है। परेशानी देखो ना बोरिंग के ये बोरिंग भी भर के दो बोलना, इसका पानी भी सही करके दो बोलना। ये बोर को पूरा पानी इतना लगे वाली बोर खराब हो गई बोलना, पूरी बोर सुधार के दो बोलना हमारी। चंबर का पानी आम्हाला फक्त आम्ही फोन केला का आले का नाही उद्या करू परत दिवशी करू आता आम्हाला नुसतं आशा लावून ठेवणार तुम्हारी लड़ाई मत लड़ो, वो सबके चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ और भी महिलाएं हैं। ताई आप ये बोलिए, आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी समस्या शिकायत क्या आपकी बोलिए। अच्छा, मेरा नाम सुगरा भी भूरेखा पठान है। मेरी समस्या ये है कि घर के अंदर बहुत पानी जा रहा, मर जा रहे लोग। कोरोना से मरेंगे जब मरेंगे, लेकिन अभी मर जा रहे। घर में पानी घुस गया सारा गंदगी का, कैसा करना। बोर खराब हो रही, बोर का पानी ऊपर आ रहा, हमको पैसे देके पानी नहीं मिलता टाइम पे पीने के लिए। हमने क्या करना, कैसा करना, इसका मसला हल कैसा करना। देखिए अभी तुमने, आपने बड़ी भी कितनी बीमार है, घर के अंदर बाथरूम में पानी घुस गया तो क्या करना, किधर जाना, कैसा करना। उनके पास गए बोलते चलो मोबाइल बंद करके रख देते, हम आते। झूठा आश्वासन क्यों देते हमको, नहीं करना ना, ऐसा नहीं करना चाहिए गरीबों के लिए। गरीबों ने 200-500 रुपए महीने से पलाट लिए, अभी उन्होंने क्या करना, महंगाई दुनिया भर की लग गई। अब क्या कर सकते हैं हम, बोलो भला। ड्यूटी वाले को सहूलत है, बगैर ड्यूटी वाले को सहूलत नहीं है। बोलते उसकी ड्यूटी में से पैसे मत काट दीजिए, उसकी ड्यूटी चालू रख दीजिए। और गरीबों ने टोकरियां उठा उठा के मर जा जी है, वो मर गए तो पर इनका सही कारोबार होना जरूरी है। ये आईसीयू में रहते, हमने काय में रहना, हमको सीधी रोटी भी नहीं मिलती, बदबू से खाना भी नहीं चलता। आप क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। करेंगे तो आप करेंगे ना तो फिर हम ऊंची आवाज ऊपर उठाएंगे। अच्छा खाला जान, आप ये बोलिए, आप यहाँ के नगर सेवक के पास गए थे आप? जाते सबके पास जाते, देखते बराबर चले जाते, बिलकुल बाहेर नाही आले। काल आम्ही दिवसभर तिथं होतो, 10 मिनिट 2 तास तिथं थांबलेलो होतो आम्ही। एक मिनट कल गए थे हम नगर सेवक के इधर और उसको बुलाए 10 मिनट के लिए, तो वो बोल रहा था कांचनवाड़ी है। और उसको बोले हमने 10 मिनट दे बाबा, तू यहाँ का नगर सेवक है, तू मतदान कैसा लेता है, फिर तूने तेरे कष्ट ये सबको देने होना ना, तेरे एरिया वाले उनको टाइम थोड़ा। तो बोले नहीं, बोले मैं आ नहीं सकता 10 मिनट में, फिर आधी घंटा रुकना पड़ेगा। हम आधी घंटा रुकने को तैयार है तो भी नहीं आया वो। तो ऐसा रहता थोड़ी, बोले उसको बहुत बोले, आधे एक घंटा रुके। फिर उसके बाद में वहाँ नगर पालिका में सिरको के ऑफिस में गए थे, फिर जायसवाल को मिले, वहाँ पर मिलन नहीं दिए उन्होंने जायसवाल से।
अच्छा, तो ये आने वाले 4-5 महीने के बाद महानगर पालिका फिर चुनाव आने वाले हैं, आप उनको कुछ कड़ा संदेश देना चाहेंगे आपकी ओर से? देंगे ना, अगर उन्होंने अपने को सपोर्ट करे तो हम उनको सपोर्ट करें, उन्होंने नहीं दिया तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको। आज समाजवादी पार्टी आपके लिए खड़ी है, आपके लिए घर घर घूम रही है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने सपोर्ट किए तो हम उनको देंगे ना, जो हमारे साथ हम उनके साथ जो काम करेंगे उसको वोट देंगे ना। शेख रऊफ है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी में। मेरे साथ हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष फैसल खान है, हमारे पार्टी के लतीफ़ भाई है, मुन्ना भाई है, जावेद भाई है, वसीम भाई है। हम सब लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं कि जैसा कि कुछ दिनों पहले डिक्लेयर हुआ है कि स्मार्ट सिटी औरंगाबाद बनने जा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है। ये हालत देके आज हमको, हमारे पास अल्फाज नहीं है ये कारपोरेशन के बारे में बोलने, अधिकारी के खिलाफ बोलने, क्योंकि जो हमने वास्तविकता देखी है लोगों के घरों में ड्रेनेज का पानी। मेरा सवाल है, क्या महानगर पालिका के अधिकारियों के घरों में पानी जाएगा तो बर्दाश्त करेंगे? जिस एरिया में हमारे सम्माननीय आयुक्त साहब रहते हैं, उनके एरिया में अगर ड्रेनेज का पानी अगर जाता है तो वो उसको बर्दाश्त करेंगे? क्या मेरा ये सवाल है कि ऐसे कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते पे आप रहना पसंद करेंगे? अगर आप खुद पसंद नहीं करना सकते तो नागरिकों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है तो आप देख कैसे सक रहे हैं? मेरा ये सवाल है। माझी आवर्जून विनंती आहे आयुक्त साहेब आपल्याला, की आपल्याला जी खुर्ची दिलेली आहे शासनाने ते लोकांचं भलं करण्यासाठी दिलेले आहे, नागरिकांसाठी सुविधा देण्यासाठी दिलेली आहे, परंतु मला अतिशय लाज वाटते आज ह्या वार्डात येऊन इथं मी बघितलं, माझ्या आया बहिणीने प्रतिक्रिया दिली, अक्षरशः वाईट वाटलं की त्यांच्या घरात जाऊन जेव्हा मी बघितलं अक्षरशः ड्रेनेजचं पाणी तुंबलेलं आहे, कसं ते जीवन जगत असतील जरा विचार करा। इथं पाण्याची सोय नाही, ड्रेनेजची सोय नाही, काही सोय नसताना तुम्ही एकीकडे औरंगाबाद जे तर स्मार्ट सिटीच्या नावावर सरकारकडून तुम्हाला मोठमोठे फंड यायला लागलेत, ठीक आहे तुम्ही यूज करा, परंतु या वार्डांकडे पण लक्ष घाला। माझी कळवळून विनंती आहे इथल्या आमदार साहेबांना आणि खासदार साहेबांना सुद्धा माझी विनंती आहे की त्यांनी इथं येऊन लक्ष घालावे आणि त्वरित या नागरिकांच्या समस्यांचं निवारण करावे। नसता समाजवादी पक्ष धडक मोर्चा महानगरपालिकेवर काढणार आहे, तिथेही न थांबता आम्ही मंत्रालयापर्यंत या लोकांची आवाज उठवू एवढं आश्वासन आम्ही देऊ इच्छितो। त्रास भी आपने देखा, इसके बारे में प्रतिक्रिया दीजिए आप। एक्सप्लोर द अनसीन औरंगाबाद, अनदेखा औरंगाबाद, इसके तहत हमारा जो मिशन है एक्सप्लोर द अनसीन औरंगाबाद, इसके तहत आज हम मिसरवाड़ी आरती नगर में आए हुए हैं और यहाँ की भक्ति नगर के अंदर आए हुए हैं। और यहाँ की हालत मुझे देख के अगर कोई होगा सही में दर्द रखने वाला तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बीमार घरों के अंदर मौजूद है, बुज़ुर्ग मौजूद है, बच्चे मौजूद है घरों के अंदर, उनकी बीमारी आप देखेंगे। देखिए कोविड तो जब होगा, कोरोना से लोग मरेंगे जब मरेंगे, मगर ये हाल देखिए, ड्रेनेज लाइन बह रही है, घरों के अंदर ड्रेनेज का पानी घुस चुका है, इतना बुरा हाल ये बस्ती का आज है। तो मेरा सवाल प्रशासक से है, सीधे सीधे प्रशासक से मेरा सवाल है कि आप एक दिन यहाँ आके रह के ज़िंदगी गुजार के देखिए, इन लोगों के दरमियान में एक दिन गुजार के देख लीजिए। आप अगर दूसरे दिन यहाँ से रोड बनाना चालू नहीं कर दिए, ड्रेनेज का काम चालू नहीं कर दिए तो शर्त है मेरी इस पर। और एक बात, एक शेर याद आता मुझे ये बस्ती की हाल देख के कि शहर की मुफलिसी को देखकर बदनसीबी सर पटकती रह गई। एक दिन की मुख्तसर सी बारिश ने रास्तों की बदहाली बयां कर दी। अंधे लोग बैठे हुए यहाँ, खासदार आमदार कोई भी काम के नहीं, यहाँ के खासदार आमदार कोई भी काम के नहीं। अगर काम होता, इलेक्शन होता तो आ जाते हैं वोट की भीख मांगने के लिए, और इनके जब जन्मदिन होते तो बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं रोडों के ऊपर। वो रोडों पे बैनर लगाने के बजाय आप वो पैसों से यहाँ सड़क बना देते अगर साहब, तो ये बस्ती आज इतनी नीचे नहीं रहती, आज ये हाल में नहीं होती। मेरा सीधा सीधा सवाल है, कॉर्पोरेटर की दिए 1,24,00,000 इस वार्ड को 1,24,00,000 की निधि आई थी। वो निधि कहाँ गई है जादव साहब, फड़ साहब, वो निधि कहाँ गई? ये दोनों अधिकारी इसके अंदर करप्ट होंगे अगर, तो इनका कॉलर पकड़ के बाहर निकालने का काम समाजवादी पार्टी करने वाली है। और अगर ये 2 दिन के अंदर ये सब समस्याएं दूर नहीं होती
तो ये ड्रेनेज का पानी हम बोतलों में भरेंगे, ये बहता हुआ पानी, ये कीचड़ हम बकेटों में भर के ले जाएंगे और फड़ साहब तुम्हारे ऑफिस के अंदर लाके फेंक देंगे, तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे। फैसल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी पार्टी जिंदाबाद। हम आखिरी में हमारा ये दौरा, हमारा सर्वे समाप्त हो रहा है। तभी मेरा आपसे सबसे एक सवाल है कि हम आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, कि आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे, इसके एक स्पष्ट बोलिए आप। हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को ही वोट नहीं देने वाले, किसी को ही वोट नहीं देने वाले और बहिष्कार करने वाले। आज समाजवादी पार्टी आपके लिए आई, इनके बारे में आप आखिरी बार क्या बोलना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद महानगर पालिका, मुर्दाबाद 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 महानगर पालिका, मुर्दाबाद मुर्दाबाद महानगर पालिका, मुर्दाबाद सुनील यादव मुर्दाबाद 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 वार्ड इंजीनियर मुर्दाबाद 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 सुनील यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद महानगर पालिका, मुर्दाबाद 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 महानगर पालिका, मुर्दाबाद वार्ड इंजीनियर मुर्दाबाद, वार्ड इंजीनियर चेक करायचं का? ये हम वार्ड में आए हैं और लगभग पूरे वार्ड का यही हाल है। आप देख सकते हैं पूरे रास्ते खरीफ पूरे मोहल्ले के वार्ड के पानी से तुमे हुए हैं और गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी जमा हुआ है और बस्ती के लोग इस तरह से आने पे मजबूर हैं। अब बताइए ये हमारे महानगर पालिका को, हमारा आयुक्त साहब को देखिए, आज जनता, आज कोरोना काल चल रहा है, जनता आज उनकी जान को उधार हो चुकी है, जोड़ के आ चुकी है। देखिए आप, ये वार्ड का लगभग यही हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देगा। पूरी जनता आज घरों से निकल चुकी है और हर जनता, हर व्यक्ति ये कहना चाहता है कि एलियन न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे। देखिए आप, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये पुल के ऊपर खड़े हैं, बहुत ऊंचा का पुल है और जनता, आप बता सकते हैं मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आ गया। देखिए अब हम एक पुल के पास आए हैं, या वार्ड इंजिनियरचा करायचं काय? या वार्ड इंजिनियरचा करायचं काय? या वार्ड इंजिनियरचा करायचं काय? बारिश का मौसम भी है, अगर किसी गाड़ी अगर कोई गिर जाए, किसी की अगर मौत हो जाए, पूछ रही है यहाँ की जनता। अरे तुम्हारी गली का कुछ है कि नहीं? हाँ चल बेटे, हाँ चलिए अब हम इस पुल के बारे में क्या सच्चाई है, क्या बातें जानना चाहेंगे और सभी जनता चाह रही है कि हमारी समस्या का निवारण हो। सब आपका शुभ नाम बोलिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम लतीफ़ जब्बार खान है, मैं समाजवादी पार्टी का शहर कोच अध्यक्ष हूँ। हमारे शहर के शहर अध्यक्ष भी आए हुए हैं और महाराष्ट्र सचिव भी आए हुए हैं, रऊफ साहब। तो मैं वार्ड क्रमांक 34 ये शेड़ के नगर में आता सर। तो यहाँ यादव साहब हमारे जो वार्ड इंजीनियर है, तो इन्होंने कहा कि मैंने तीनों पुलों की मंजूरी कर दिया हो। तो मैंने साहब क्या हुआ? तो बोले फाइला गई हुई है। अब फाइला गई हुई है तो कौन से गुफा में पहुँची हुई है हमको बताओ ना। अब ये गरीब बस्ती के अंदर ये पुल का हाल आपने देख लिया सर। हाँ, आज गरीब लोग हैं, उसके अंदर बच्चे 2 वक्त बच्चे गिर गए। अब इसका किसको प्लास्टर लग गया, किसको हाथ को लग गया। अब हमारी एक ख्वाहिश है, अब हमारे जो भी अब निधि निकली 1,24,00,000 रुपए की मंजूरी हुई है। अब वो कहाँ गई हमको तो पता नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश है अस्ति कुमार पांडे साहब जो हमारे महानगर पालिका कमिश्नर, उन्होंने कहा कि मैं हर वार्ड को जो तो क्या बोले थे उन्होंने, स्मार्ट सिटी बनाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे से ये गुजारिश है कि अस्ति कुमार पांडे साहब औरंगाबाद शहर के अंदर आप जैसे जहाँ वहाँ पर घूम रहे, तो मेरी बराए मेहरबानी उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर विजिट करें। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस मेरे ये जो तो ये पुलों की जो मंजूरी है, तो आप तात्काल उसको चौकसी करके उसको ये पुलों की मंजूरी करा दें। अगर इसमें कोई घटना घटती है और किसी की जान जाती है, तो मैं जो तो ये जितने भी वार्ड ऑफिसर, वार्ड इंजीनियर और जो भी महानगर पालिका प्रशासन, तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका रहेंगी।
तो यहाँ के नागरिक उनके ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उनकी तकलीफ क्या है। सर इसके बारे में तकलीफ क्या है, पूरी जानकारी दीजिए। देखो साहब, यहाँ हमको पानी का गंदगी है, बच्चे गिर रहे पड़ रहे, बूढ़े लोगों का कोई जनाजे के जाने की हमारे को सोचता नहीं है। और गलियों के अंदर आप देखेंगे तो इतना बेतूफान चिक्कड़े के अंदर गिरने चल नहीं सकते हम लोग शेड़ के नगर में। कि हमारे को पानी की तकलीफ, हम लोग पानी दूर दूर से लाते हैं, पानी है ना कुछ ड्रेनेज लाइन है, कोई चीज़ की सहूलत नहीं हमको यहाँ। और 10 साल से देख रहे हैं हमको, 20 साल से देख रहे हैं, अभी तो कुछ चीज़ की सहूलत नहीं हमको। खाली आते हमको दिलासा देते हम कर देंगे, तुम आओ कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे हमारे लोगों को। हाँ, बच्चों को सरी का चॉकलेट दे दिए, चले हमारे को, हम आते दूसरे दिन आएंगे कर देंगे, 4 दिन के बाद आते करेंगे। परसों दिन एक बच्चा गिर गया हमारा, इतना बड़ा 6-7 साल का बच्चा, वो पानी पूरा मुँह में चले गया। और उसको दवा खाने के लिए हमारे यहाँ कोई कारपोरेशन का दवा खाना नहीं, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं हमारे लिए साहब। यहाँ हम कैसे, कौन सी चीज़ से, कौन से इसमें बैठे हम लोग, कहाँ जाए, किसको हमारी फरियाद सुनाए हम लोग। इम्तियाज जलील साहब को बोलते हैं वहाँ तो हाँ भेज दिए, तुम्हारे मंजूरी हो गई, फिर हमारे अभी तो कोई मंजूरी नहीं है ना सब। कितने दिन हो गए थे इम्तियाज जलील साहब के करने जाके आप? आपको तकरीबन 6 साल हो गए हमारे बोल के। तो साल भर पहले आप गए थे तो इम्तियाज जलील साहब ने क्या बोले थे? हाँ, आपको मंजूर ये रोड से लेके चले गए। यहाँ के ये वागोला था ना, यहाँ का कारपोरेटर, जब तो कारपोरेटर करने भी गए थे? हाँ, उन्हें हमको बोले मेरे ये वाड़ी नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे ये वाड़े में है नहीं मेरे, इसमें बोल रहा हूँ। फिर हम किसको जाएंगे, किसके तरफ जाएंगे भाई? तो फिर आप जो है तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस के ऊपर गए थे? हाँ, इनके लतीफे के साथ गए थे हम। अरे बहुत हो गया, अब हमारे तो गुंजाइश नहीं, अब हम लोग एकदम महीस हो गए, ठंडे पड़ गए। अब जो हमारा तकदीर है, ये पट्टे वोटिंग करेंगे ये वोटिंग के अंदर अब मुश्किल है हमारा। दिक्कत चालू 2 साल से दिक्कत है, यहाँ वोटिंग मिलेंगी नहीं, जो काम करेंगे सब ये उसको वोटिंग मिलेंगी। अंदर 2 साल से दिक्कत चालू है, बहुत कीचड़ है। अच्छा भैया, मैं एक बार फिर से आपसे सवाल कर लूं कि आप यहाँ के जो खासदार साहब है और आमदार साहब है, इनके पास गए थे आप खुद? महल्ले के लोग सब मिले थे ना, 1-1.5 साल हो रहा जाके। क्या रिजल्ट क्या है उसका? भेजनिंग आता, भेजनिंग बोले करते बोले, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कुछ काम। मतलब कोई भी नहीं आया यहाँ पर? कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, पहली और आखिरी बार कब आए थे? अभी आज नहीं हो रहा, 1.5 साल होगा। 1.5 साल हो आज नहीं हो, यानी चुनाव के टाइम पे आए थे? नहीं नवाब जब भी नहीं आए। अपने फैसल भाई, आप ये बोलिए कि ये पूरा तो आप घूम रहे हैं वार्ड के अंदर, लेकिन आपका सीधा मैसेज क्या है प्रशासन को और यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता को और मेरे औरंगाबाद शहर की पूरी जनता को एक ही मैसेज है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट देना बंद करो। जो विकास करेगा वही राज करेगा। इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी निकली है, पूरे वार्डों का दौरा कर रही है और अनसीन औरंगाबाद, एक्सप्लोर द अनसीन औरंगाबाद, अनदेखा औरंगाबाद, ये मिशन हमने चालू किया हुआ है। एक आखिरी और संदेश देना चाहता हूँ कि जात धर्म के नाम पे वोट देना आप बंद करिए। जब तक आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देंगे, इसी तरह ठगे जाएंगे। अच्छा फैसल भाई, ये बताइए हमारे दर्शकों को, आप पूरे औरंगाबाद शहर में घूम रहे हैं तो जनता आपसे संपर्क कर रही है, आप जनता से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ बारे में जानकारी देंगे आप? देखिए, जिस दिन से हमने ये मिशन चालू किया है उस दिन से मुझे 50 कॉल आ रहे रोज़ कि आप हमारे वार्ड में क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे वार्ड में कब आते, आइए। आज सुबह ही मुझे 11 बजे यहाँ से फ़ोन आया, हमारे लतीफ़ भाई ने सब लेडीज़ से मेरी बात कराए, हम वहाँ से निकले, 11 बजे फ़ोन आने के बाद 1 बजे हम यहाँ पहुँच गए। और इसी तरीके से अब नारेगांव में से भी फ़ोन आ रहे, बड़े गांव से फ़ोन आ रहे, जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ से हमें फ़ोन आ रहे हैं और हम वहाँ जाके लोगों की समस्याओं को देखेंगे और उसको जहाँ तक हो सकता हल करने का पूरा काम करेंगे। अवश्य अंदर या वार्ड इंजिनियरचं करायचं काय? या वार्ड इंजिनियरचं करायचं काय? या वार्ड इंजिनियरचं करायचं काय?